अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने क्लीनिंग से स्टार्ट किया है। अभी मैं सुबह की नाश्ता वगैरह करके उसके बाद किचन की क्लीनिंग की है। तो ये सारा मैंने अब अच्छी तरह किचन साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा और जो काउंटर टॉप है वो सारी अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो जो उनका पीसी है कंप्यूटर, वो कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो वो ठीक करवाने के लिए पिंडी गए हुए थे इस्लामाबाद। तो मैंने सोचा आज सारे रूम की अच्छी तरह क्लीनिंग कर लेती हूँ और उनका जो ये कंप्यूटर टेबल है वो भी अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया था, क्योंकि वो रोज़ बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह सफाई नहीं करनी होती। थोड़ी बहुत तो सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग हो जाती है, लेकिन जो अच्छी तरह डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं कर सकी थी। तो इसलिए आज मौका था, मैंने सोचा आज अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेती हूँ, सारी चीज़ें अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने उनकी ये सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ की अच्छी तरह सफाई की है। उसके अलावा मैंने अपने रूम से झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। ये देखिए बस चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं, क्योंकि अभी मैं सफाई कर रही थी। तो फिर मैं जब सारी क्लीनिंग कर चुकूँगी तो फिर ना अपनी चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। तो ये डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए मैं ये जो है फर्नीचर स्प्रे वो यूज़ करती हूँ। ये कीवी का है और बहुत ही अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है, इससे इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। जब से मैंने भी ये किसी वीडियो में देखा था कि इसका रिव्यू दिया था ना कि काफ़ी अच्छी है, तो वाकई में जब मैंने अब यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी है। इससे फर्नीचर बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है, उस पर एक अच्छी अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो मैं ये जब भी फर्नीचर की क्लीनिंग करूँ या डस्टिंग वगैरह जब करती हूँ या कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ें जो अप्लाइंसेस हैं और ये वुड का फर्नीचर है, या जैसे इनकी अब ये मैं चेयर और जो हस्बैंड की सीटिंग चेयर कंप्यूटर के लिए उन्होंने रखी हुई है साथ, तो इसकी और चीज़ें जो इनकी सारी चीज़ें हैं जो अप्लाइंसेस वगैरह हैं, या ये स्क्रीन है कुछ है, ये मैं इसी से साफ़ करती हूँ और इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये तो अब मेरी मोस्ट फेवरेट है और इसके बगैर मैं क्लीनिंग नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी अच्छी इससे क्लीनिंग होती है और वाकई पता लगता है कि कोई चीज़ ना अच्छी तरह साफ़ हुई है, डस्टिंग हुई है उसकी। उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करके फिर नीचे आई थी, तो भाभी आई हैं, वो सैंडविच देने आई थी। उसने सैंडविच बनाया तो वो हमें भी देने आई थी। तो वो फिर मैंने आराम से बैठ के खाए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। मैं बहुत बिज़ी रही हूँ, पर रूम में काफ़ी ज़्यादा काम था, तो वो सारा काम फिनिश करके तो अब मैं नीचे आई थी। तो ये कुछ शॉपिंग की थी मैंने कल, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कल हम गए थे बाहर, तो ये कुछ शॉपिंग करके लाई थी, तो इतना टाइम नहीं था कल शेयर करने का, तो आज मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। ये कुछ टिशू रोल थे, जो टॉयलेट टिशू होते हैं वो, और ये बास्केट चाहिए थी, ये ली थी। कुछ ये मेरे हैंड फ्री ख़राब हो गए थे, तो वो मैं लेके आई थी। तो बस इसी तरह की चीज़ें छोटी मोटी जो घर के लिए चाहिए थी वो हम लेके आए थे। इसके अलावा ये मुझे अच्छा लगा ग्लासों के लिए स्टैंड, तो ये ले आई थी। आम यूज़ के लिए ये अपने इस्तेमाल के लिए ठीक है, तो एक ये ले लिया था। उसके अलावा ये कटिंग बोर्ड मुझे अच्छा लगा, ये ले लिया था मैंने। तो ये जो घर की चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, बस वही ली थी। ये एक साइड से प्रिंटेड था तो एक साइड से प्लेन था, और ये मीडियम से साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का नहीं और बहुत छोटा भी नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ कोई काटनी हो तो उसके लिए ये अच्छा है। उसके अलावा ये स्प्रे बॉटल लेके आई हूँ। एक थी पहले, लेकिन मैंने सोचा एक और ले जाती हूँ, तो ये एक लेके आई थी। और ये लाई थी मैं कप और ग्लास वगैरह रखने के लिए टेबल पे, तो ये भी अच्छे रहते हैं। इनसे ये है कि दाग वगैरह नहीं पड़ते टेबल पे जब आप पानी का ग्लास या चाय गर्म है या कुछ इस तरह रखते हैं। तो ये लेके आई थी, ये 6 का सेट था, और ये भी ये तकरीबन ऐसे वुड में बने हुए थे, तो ये लेके आई हूँ। ये मुझे अच्छे लगे, एक साइड से ये भी प्रिंटेड है और एक साइड से प्लेन थे। और ये जो रोटी का बेलन है उसका स्टैंड लेके आई थी। इसके अलावा ये पीलर लाई हूँ, ये मैं इतने ज़्यादा ला चुकी हूँ, क्योंकि
कोई भी इतना अच्छे से काम नहीं करता, इतने ज़्यादा लाते रहते हैं हम, लेकिन वो उस तरह से अच्छे नहीं जैसे मुझे चाहिए, और इतना शार्प भी नहीं होता और ना इतनी अच्छी तरह काम करता है। तो बस इसी तरह मैं जब भी मुझे कोई ठीक लगता है तो वो मैं ले आती हूँ। ये भी मुझे ठीक लग रहा था तो वो मैं लेके आई हूँ, और इसे मैंने अभी यूज़ करके देखा तो वो ये शुक्र है कि ठीक है। तो इसके अलावा ये एक टब टाइप है, बास्केट टाइप, ये भी अच्छा था किचन के लिए। अगर कोई ज़्यादा चीज़ डालनी हो या अगर चाट वगैरह बनाते हैं, कुछ इस तरह का कुछ बड़ा बर्तन चाहिए हो तो उसके लिए ये अच्छा लगा था मुझे, तो ये मैंने ले लिया था। उसके अलावा ये एक ट्रे है, वुड ट्रे, लेकिन मैं इसे ना कटिंग बोर्ड के तौर पे यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके नीचे ये जो रोप लगी हुई है ये मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि इससे की वजह से ना ये स्लिप नहीं हो रहा था। तो हम इसको ट्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और कटिंग बोर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने ये ले लिया था। और इसके अलावा ये एक नाइसर डाइसर जो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वो ख़राब हो रहा था, तो ये जिस शॉप में मैं गई हूँ वहाँ से पूछा तो वहाँ से मिल गया था। ये मैंने कहीं और से लिया है, पहले जो मैं लाई थी वो मैं पिंडी से लाई थी, गिगा मॉल से, तो ये मैंने यहीं से लिया है हम लोकल मार्केट से। तो ये मुझे अच्छा लगा, एक अम्मी लोग लाए हैं, एक हम लाए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि ये भी लेके रख लेते हैं, क्योंकि पहला जो वो ख़राब हो रहा था तो अभी मैं वही वैसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो न्यू एक ले लेते हैं, तो एक ये ले आई थी। तो बस यही शॉपिंग थी छोटी मोटी किचन की, खासकर ज़्यादा चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, तो वो लेके आए हैं। उसके अलावा जो फिर बैठे हुए थे तो ये जो मेरी नाम दा सिस्टर इन लॉ, उसने ये बन बर्गर बनाया था, अंडे वाला बर्गर, तो ये बड़ा अच्छा बना था उसका। मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या डाला है, क्योंकि वो अकेले ही बना रही थी, मैं अंदर थी रूम में, तो मुझे दिखा रही थी कि मैंने बना लिया। तो अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी बना था। उसके अलावा उसने दूसरे दिन ही बनाया था, लेकिन जो ये बना था ये ज़्यादा मज़े का बना था। तो ये बन अक्सर मंगवा के रख लेते हैं, तो फिर जब इसका दिल हो या कभी किसी और का मूड हो तो बना लेते हैं। इसके अलावा ये फिर कॉफ़ी की मशीन निकाल रही थी मैं हस्बैंड की, क्योंकि ये कॉफ़ी तो इनकी मस्ट है ना, डेली पीते हैं, तो इस वजह से अभी जो पहले वाली मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, तो ये न्यू लेके आए थे। फिर ये कुछ दिन ही यूज़ की थी, तो फिर मैंने रख दी थी कि अभी ना पिए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अलावा अभी रमज़ान में रखी थी, उसके बाद निकालना ही नहीं उनकी। चलो ये है कि आदत थोड़ी ख़त्म हो गई थी तब, लेकिन अब फिर कह रहे थे कि निकालो, रोज़ मुझे बोलते हैं कि मेरी मशीन की तरह निकालो कॉफ़ी वाली, तो मुझे कॉफ़ी पीनी होती है। तो वो मैंने निकाल के तो किचन में सेट कर दिया। वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने किचन में कैसे सेटिंग की और कहाँ पे सेट किया मैंने। वो मैं निकाल के अब रख आई थी। उसके बाद जी हम शाम को फिर मैंने खाना बनाया थोड़ा बहुत, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं की, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, टाइम नहीं था तो जल्दी में बनाया खाना। फिर हस्बैंड की कॉल आगे, वो बाहर गए हुए थे, तो वो लेके आए थे हमारे लिए ये मटन कढ़ाई जो शनवारी होती है, ये शनवारी की बनवा के लाए थे। और रोटी हमने घर भी बना दी थी, साथ रशियन सैलेड लाए थे, वो बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत अच्छा बना हुआ था। ये दाल चावल बने हुए थे, ये साथ हमने रख लिए, तो बहुत अच्छा हमारा डिनर हो गया था। तो मेरा ब्लॉग आज का इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।